जब एशा देओल परेशान हो गई थी अपनी मम्मी हेमा मालिनी से अपनी तुलना किए जाने पर। जी हाँ, दरअसल हेमा मालिनी की बेटी एशा देओल ने जब अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी तब क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री में नया चेहरा थी और थी भी। अब हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी जिनके बारे में यही किस्से कहानियां मशहूर है कि फिल्म इंडस्ट्री पर कैसे उन्होंने राज किया है। तो उस टाइम पे जब एशा देओल फ़िल्म इंडस्ट्री में आई थी, तब उन्होंने किस तरह का सामना किया था, किस तरह लोगों का उनके प्रति व्यवहार था और कैसा उनको महसूस होता था, इन सारी बातों के बारे में एशा देओल ने ही खुलासा किया था। एशा देओल ने बताया था अपनी हाल ही में एक इंटरव्यू में कि कैसे उनको जब बहुत सारी पत्रिकाओं ने उनके बारे में लिखा, पत्रकारों ने और पत्रिकाओं में लिखा गया उनके बारे में कि एशा देओल अपनी मम्मी के मुकाबले कैसी हैं। और फिर एशा ने कहा कि वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फ़ील करने लगी थी क्योंकि उनकी मम्मी हेमा मालिनी ने तो 200 से भी अधिक फ़िल्मों में काम किया है और उनका ज़िंदगी का अपने करियर का तजुर्बा इतना है और वो बिल्कुल नई थी, एक कोरा कागज़ थी उस टाइम पे और उनकी तुलना इतने बड़े स्टार से की जा रही थी, तो वो यकीनन ही इस बात से घबरा गई थी कि अब उनके साथ कैसा व्यवहार होगा फ़िल्म इंडस्ट्री में। तब उन्होंने बताया था कि वो अपनी मम्मी हेमा मालिनी के पास गई थी और उन्होंने ये सारी जो उनको डिफ़िकल्टीज़ महसूस हो रही थी, उनके बारे में खुलासा किया। तब एशा ने कहा कि हेमा जी ने उनको बताया कि तुम्हारा ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? तुम्हारा करियर वाइज़ तुम्हारा मेन मोटो क्या है? तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम उस पर ध्यान दो। तुम किस लिए फ़िल्म इंडस्ट्री में आई हो? किस लिए काम करना चाहती हो? किस लिए तुमने इस इंडस्ट्री को अपना करियर चूज़ किया? तुम उस चीज़ पर ध्यान दो और इन चीज़ों पर ध्यान ना दो। ये मेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो केशव ने बताया कि तब उनको इस बात का पता चला कि हाँ, इस तरह ही मैं यहाँ पे सर्वाइव कर सकूँगी, अदरवाइज़ अगर उनकी तुलना मेरी माँ से तो की जाएगी ही और अगर वो इस बात को अपने दिल पर लगा लेंगी, तो इस बात का उन्हें फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। तो उसके बाद ईशा देओल ने कहा कि उन्होंने तो लगभग ढीठ ज़ोन ही पकड़ लिया था। जैसे कहते हैं ना कि ढीठ हो जाते हैं, जो कुछ कहे एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, वही मैं कर रही थी। मैं उसी मोड को ढीठ मोड को ही फ़ॉलो कर रही थी और इसी तरह मैंने इंडस्ट्री में अपना करियर जो है कंटिन्यू किया और जारी रखा। जहाँ पे ज़िक्रयोग है कि ईशा देओल ने काफ़ी अच्छी फ़िल्मों में काम किया, उनको फ़िल्में मिली, काफ़ी अच्छे स्टार्स के साथ उन्होंने काम किया, अभिषेक बच्चन से लेकर सलमान खान के तक उन्होंने काम किया, लेकिन उनको उनके करियर में वो फ़िल्में ही नहीं मिली जो एक अभिनेत्री को एक अभिनेत्री के रूप में स्थापित करने के लिए मिलनी चाहिए। और हालाँकि ईशा देओल का करियर छोटा-सा ही रहा लेकिन उन्होंने अपनी अम, अदाकारी से बहुत अच्छी हाज़िरी लगवाई फ़िल्मों में और बहुत सारी फ़िल्मों में उन्होंने यादगारी रोल भी निभाए हैं। लेकिन करियर का जो उनका ग्राफ था वो शायद इसीलिए ही आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उनको वो रोल ही नहीं मिले जो उस टाइम पे अभिनेत्रियों को मिल रहे थे। तो इस तरह अपने छोटे से करियर के आगाज़ के बारे में ही बात करते हुए ईशा देओल ने बताया था कि उनको किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था उस टाइम पे क्योंकि उनकी मम्मी के साथ उनकी तुलना की जा रही थी। तो ये यकीनन होना भी था क्योंकि लोग तो इस बात की ताक में रहते ही हैं कि कोई फ़िल्म स्टार आए और उनकी तुलना उनके माँ-बाप से, उनके पेरेंट्स के साथ की जाए। यही बात हुई थी अभिनेता अभिषेक बच्चन के साथ भी जब उनकी तुलना उनके पिता अमिताभ बच्चन के साथ की जाती थी। उनके लुक्स को लेकर भी कहा जाता था कि अमिताभ बच्चन के जैसे हैं और उनके एक्टिंग को लेकर भी यही कहा जाता था कि अमिताभ बच्चन की ही ये थोड़ी बहुत नकल करते हैं। लेकिन बाद में अभिषेक बच्चन ने भी ये साबित कर दिया कि वो खुद से भी कुछ न कुछ कर सकते हैं। ऐसा ही ईशा देओल ने भी अपने एक्टिंग करियर के बारे में बताया था और ईशा देओल का कहना था कि उनके पिता धर्मेंद्र नहीं चाहते थे कि ईशा देओल फ़िल्मों में काम करे। उनका कहना था कि
क्योंकि वो पंजाबी फैमिली को बिलॉन्ग करते हैं, तो उनकी अपब्रिंगिंग वैसी ही हुई थी कि उनको यही लगता था कि जो मतलब लड़कियां हैं उनकी शादी जल्दी हो जानी चाहिए और उनको जो है फ़िल्मों से दूर रखना चाहिए। तो ऐसे ही वो सोचते थे, लेकिन वो जिस फैमिली में पली-बड़ी थी, उनकी माँ, उनकी नानी जो कि सेल्फ डिपेंडेंट औरतें थी और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उनकी परवरिश की। तो इन सब चीज़ों का प्रभाव उन पर पड़ना ही था और इस तरह उन्होंने वही किया जो उनको अच्छा लगता था। उन्होंने बताया था कि धर्मेंद्र जी को, अपने पिता धर्मेंद्र को मनाने के लिए, फ़िल्मों में काम करने के लिए उनको काफ़ी टाइम लगा था। लेकिन उन्होंने ऐसा कर लिया था और उसके बाद तो वो, उनके पिता धर्मेंद्र भी उन पर प्राउड फ़ील करते थे कि वो फ़िल्मों में अच्छा काम कर रही हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस अपने एशा देओल ने खुद ही बताए थे एक इंटरव्यू के दौरान।